नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो संसद में नहीं बोलते, लेकिन पीएम मोदी ने आज जनता के बीच जाकर कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। नोटबंदी के 32वें दिन संसद में हंगामा आज नहीं हुआ क्योंकि आज शनिवार की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं थी, संसद बंद थी। कहने का मतलब ये कि नोटबंदी के बाद जब जब सदन बैठी सिर्फ हंगामा हुआ, कामकाज कोई नहीं। और तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा की रैली में कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता और इसलिए वो जनता के सामने आए हैं। हमारे साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इन दलों के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं, जिन सभी से हम चर्चा करेंगे क्योंकि इन लोगों का आरोप है। हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है, बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी। हमारे साथ पीएल पूनिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लीडर हैं, धन्यवाद पूनिया जी। सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ हैं और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी हैं, धन्यवाद राकेश जी। टीएमसी के लीडर भी हमारे साथ होंगे। तो नरेंद्र मोदी ने काले धन वालों को खबरदार भी किया, लेकिन सफेद धन रखने वाले ईमानदार लोग आज भी 1000 रुपए के लिए कतार में खड़े हुए हैं। मोदी ने भरोसा दिलाया कि 50 दिन की डेडलाइन खत्म होने दीजिए, परिणाम आपके सामने होगा। मनी पर मन की बात तो की, लेकिन गुजरात के बनासकांठा की रैली में विपक्ष पर किया वार और जनता पर जताया एतबार। उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। मेरे विरोधी दल के लोग जन जन को इस काम में लगा करके अगर राजनीतिक फायदा उठाते हैं तो देश का भला हुआ, इसका मुझे आनंद होगा भाई। अरे राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है, दल से बड़ा देश होता है। 50 दिन के बाद आप भी देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं हैं। महीने से ज्यादा तो गुजर गया, लेकिन देश कैश कैश करता रहा और विपक्ष मोदी मोदी। राहुल गांधी ने नोटबंदी की जमीन पर खड़े होकर मोदी को घेरा, पूछा कि सदन में आखिर कब बोलेंगे आप। लोकसभा में आने से डर हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। क्या कारण है? हम क्या बोलेंगे? इतनी घबराहट क्यों है? इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। 8 नवंबर के बाद से 10 दिसंबर तक कतारें कभी लंबी कभी छोटी होती गईं। कभी कैश 2000 तो कभी 500 के नए नोटों की शक्ल में दर्शन देता रहा। पीएम ने सदन के बजाय रैली से देश को भरोसा। सवाल ये उठता है कि गांव, देहात, कस्बे, शहर का आम आदमी 50 दिन के वादे पर यकीन तो करेगा, लेकिन नोट की चोट भी तो गहरी है। संसद का शोर, सड़क पर सियासी होड़ के बीच देश का हाथ तंग है। हालात पर वो दंग है और नोट महीने भर बाद भी एक जंग है। आज तक ब्यूरो। आइए तमाम हमारे जो नेता हैं उनके पास लिए चलते हैं। कांग्रेस से पीएल पूनिया जी हमारे साथ। पूनिया जी, प्रधानमंत्री को जनता के बीच जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। अगर वो जनता के बीच बोल सकते हैं तो संसद में आप क्यों नहीं बोलने देते उन्हें? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बाहर बोल रहे हैं वो सत्य से पूरी तरह से परे है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो आते ही नहीं, आए और शक्ल दिखा के चले गए। विपक्ष की तो मांग रही है कि आप पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते। राज्यसभा में पहले दिन पूरी तरह बहस हुई, दूसरे दिन सरकार से पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी कितने बजे आएंगे हाउस में जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, सिर्फ वित्त मंत्री आएंगे। तो ये सरकार की नीति क्या है? अगर ये निर्णय, इतना बड़ा निर्णय जिससे कि पूरा देश लाइन में लग गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री कहते कि मैंने बहुत सीक्रेटली ये निर्णय लिया, तो उसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। और वहां कहा गया कि प्रधानमंत्री जी समय दे, सुने लोगों की बातें
और उसका जवाब दें। वो कहने लगे कि साहब हम प्रधानमंत्री जी जवाब दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसी तरह से विपक्षी मांग रही है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आए और इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। बहस कर रहे थे, बाद में ये हुआ कि ठीक है हम सभी नियमों को छोड़ते हैं। आप जिद कर रहे हैं, वोटिंग से आप डर रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि आपके जो अपने एलाइज हैं, गठबंधन के साथी हैं, वो भी आपका साथ छोड़ जाएंगे, इसलिए आप उससे कतरा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी इनके जिद को देख के, सरकार की जिद को देख के, तो विपक्ष ने कहा कि ठीक है नियमों को शिथिल करते हुए हम बहस को तैयार हैं। उसके बाद जो हल्ला मचाया है, जो मंत्री लोगों के द्वारा हल्ला मचा के हाउस को डिस्टर्ब किया, ये तो शर्मनाक पूनिया जी उल्टी बात हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, प्रजातंत्र हमें लगता है आप अपनी बात रख चुके हैं। सुधींद्र जी, प्रजातंत्र के मुखिया, सुधींद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोल रहे हैं नोटबंदी पर, और जो उन्होंने कहा कि मुझे जनता के बीच आना पड़ा है, आप सहमत हैं कि वो संसद में भी बोल सकते थे जनता के बीच जाने की बजाय? देखिए, जब ये संसद शुरू हुई उस समय और संसद के अंदर और संसद के बाहर बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी आए, बहस में हिस्सा लें, बोलें और देश को बताएं कि किन कारणों से, किस वजह से इस तरह का फैसला उनको करना पड़ा और उसके क्या क्या जो उन्होंने कहे थे कि हम इससे काला धन कंट्रोल करेंगे, हम इससे आतंकवाद कंट्रोल करेंगे, हम इससे अन्य जो समस्याएं हैं देश की अर्थव्यवस्था की वो ठीक करेंगे। पर हुआ क्या? और मैं ये कह दूं, हम कहेंगे तो हम पर ऐतराज करेंगे, आपने भी ऐतराज किया। अभी मैं कहना चाहता हूं एल के अडवाणी साहब ने क्या कहा, और आज के अखबारों को पढ़िए, मुरली मनोहर जोशी साहब क्या बोल रहे हैं, इनके अन्य पार्टी के लीडर तमाम लोग क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्पीकर ही नहीं इस लोकसभा को ठीक से चला रही हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ही ठीक से कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं ये एक चीज और कह दूं, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इन लोगों ने ही संसद नहीं चलने दी थी, और इन्होंने कहा था कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और उसके लिए अरुण जेटली का भी आप स्टेटमेंट देख लीजिए, सुषमा स्वराज का लोकसभा का भी स्टेटमेंट देख लीजिए। दूसरी तरफ देश के अंदर करीब 80 से ऊपर लोग मर गए हैं। इसके साथ साथ लगातार जो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, 2 करोड़ रोजगार तो देना दूर रहा। इस फैसले से कितना बड़ा हमारा 2% जो जीडीपी गिरेगा, इससे लोग कह रहे हैं, अमर्त्य सेन से लेके अन्य तमाम अर्थशास्त्री, कुछ इनके लोग भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, असंगठित मजदूर परेशान है, किसान, बुनकर, मध्यम वर्ग, महिलाएं सभी बिलख सुधींद्र जी, परेशानी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबको मौका दे देते हैं, उसके बाद बहस करेंगे, उसके बाद आपको और मौका मिलेगा। राकेश जी, पूनिया जी, सुधींद्र जी जो कह रहे हैं, क्या आप उससे जरा भी कहीं सहमत हैं, या हमें 50 दिन का इंतजार करना पड़ता है? और राकेश जी, साथ ही साथ ये भी बताइए, आपको क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोल सकते जो उन्हें जनता के बीच जाना पड़ रहा है? क्या विपक्ष वाकई उन्हें बोलने नहीं दे रहा है, या वो बोलना नहीं चाहते? राकेश जी, देखिए, मुझे लगता है डीमोनेटाइजेशन का जब निर्णय हुआ, उस निर्णय के बाद ही विपक्ष ने एक नकारात्मक रवैया अपनाया। सुधींद्र जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको याद होगा कि उनकी पार्टी की बहन मायावती जी ने क्या रवैया अपनाया। डे 1 से काले धन का माला पहनने वाली मायावती जी, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में स्पष्ट रवैया अपनाया। किसी ने कहा इसे वापस लो, किसी आप पहली वो पैसा था, किसका था वो सूट? ने पहली बात सुन लीजिए सुधींद्र जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। मैंने हस्तक्षेप सूट पहना था। सुधींद्र जी, राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। उसका भी जिक्र कीजिए। राकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमें शाहनवाज जी के पास भी जाना है। मैं ये शांत रहे तब तो मैं बोलूं। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विपक्ष अवमूल्यन कर रहा है।
इसका मैं तो एक समानांतर दे रहा हूं। अभी जिम्बाब्वे में अक्टूबर के महीने में पार्लियामेंट का इतना अवमूल्यन हुआ, वहां स्पीकर का अपमान हुआ, इंस्टीट्यूशन का अपमान हुआ कि पार्लियामेंट से बाहर जाके संसदीय दल ने जनता से संवाद किया। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को कहना पड़ा कि वहां के शासक को अब जनता से सीधे संवाद करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस देश के पार्लियामेंट को पूरे एशिया का एक लैंप पोस्ट कहा जाता था, भारत के पार्लियामेंट को नेहरू के युग में, नेहरू के बाद में युग में, अटल जी के युग में कहा यह लैंप पोस्ट है, उस पार्लियामेंट को यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी, यही बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आज किस स्थिति में ला दिया कि आज हमें जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट से तुलना करनी पड़ी है। ठीक है राकेश जी, छोटी सी बात यहाँ यह है, राकेश जी, यह दलीय राजनीति का विषय नहीं था, लोगों को तकलीफ हो रही है। आर्थिक, मैं एक बात अपनी पूरी कर दूं, एक बात पूरी कर दूं। देखिए ये आर्थिक सत्याग्रह है, लोगों को कष्ट तो होगा, लोगों को कष्ट तो होगा। पार्टी विपक्ष में बैठी, अरे आप सुन लीजिए, ये आर्थिक सत्याग्रह है जो इस देश में पुनिया साहब क्यों तकलीफ में हैं आप? पुनिया साहब क्यों तकलीफ में हैं? जनता तकलीफ में है लेकिन सत्याग्रह कर रही है। यह आर्थिक सत्याग्रह है देश की आजादी के बाद। सत्याग्रह नहीं है, आर्थिक अराजकता आपको लग रहा है, जनता को नहीं लग रहा है। जनता, आपने भारत बंद किया, क्या हुआ? कहां समर्थन मिला? देश के किस हिस्से में जनता ने विद्रोह किया? देश के किस हिस्से में प्रोटेस्ट रैली हुई? राहुल गांधी को कहां समर्थन मिल रहा है? अरे एटीएम के सामने हम खड़े हैं, आप नहीं खड़े हैं। एटीएम के सामने जो लोग खड़े हैं उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन जिस नीति के साथ है, आप चाहते हैं देश ब्लैक मनी से चले। कांग्रेस ब्लैक मनी की का खान है, माइंस है, कांग्रेस इज माइंस ऑफ ब्लैक मनी। अरे कोयले में जो काला धन आया कहाँ गया? कोयले का काला धन, 2G का काला धन कहाँ गया? पूछिए राहुल जी से, पूछिए मनमोहन सिंह जी से। 2 लाख करोड़ का चूना लगाने वाली पार्टी को इस देश को नैतिकता का पाठ रहने का अधिकार नहीं है। आम आदमी से कांग्रेस टूटी हुई है। पुनिया साहब, आम आदमी की बात मत कीजिए, आम आदमी की बात मत कीजिए। राकेश जी और पुनिया जी, गरीबी रेखा से नीचे राकेश जी सुनिए तो, राकेश जी 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। राकेश जी बता दूं, तेंदुलकर कमेटी ने कहा हमें यहाँ पर रुकना होगा कुछ देर के लिए, और जब लौट कर हम आएंगे तो शाहनवाज हुसैन जी, आपके संयम के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आप चुप रहे इतनी देर तक। हम लौटकर जैसे ही आएंगे सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के पास आपको लिए चलेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस ने उन पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन राकेश सिन्हा ये मानते हैं कि हाँ लोगों को तकलीफ है, लेकिन लोग नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं। तकलीफ कब खत्म होगी और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मुझे विपक्ष संसद में बोलने नहीं दे रहा, इसलिए मुझे जनता के बीच आना है। लेकिन इस बीच एक खबर ये आई है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, वहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। टॉयलेट में खजाना छुपा कर रखा गया था। 5 करोड़ 70 लाख रुपए नए नोट, जो कि 2-2 हजार रुपए के नोट हैं, वो मिले हैं 5 करोड़ 70 हजार के, और ये एक बहुत बड़ी रकम है। नए नोट, जहां देश के आम जनता 2-2 हजार रुपए के लिए घंटों लाइन में लगी हुई है, वहां नए नोटों की भी कालाबाजारी और काला धन, उसे बदल दिया गया है काला धन में। ये काला धन ही है नए नोटों का, जो 2 तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। टॉयलेट में मिला है। टॉयलेट में एक बनाया गया था दीवार में, ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और वहां पर शातिर तरीके से तिजोरी बनाई गई थी टॉयलेट में, और वहां पर ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट छुपाए गए थे। एक बड़ी कामयाबी है पुलिस की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, ये खबर आपने देखी है, इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि जगह जगह से हिंदुस्तान भर से नए नोट, और वो भी लाखों रुपए में, कहीं से 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक नए नोट मिल रहे हैं। तो सरकार ने क्या कोई इंतजाम क्यों नहीं किए? बैंक्स पर नकेल क्यों नहीं कसी? क्यों इस तरह के नोट बर्बाद हो रहे हैं? इसका मतलब नए नोट भी गलत लोगों के हाथों में शाहनवाज जी जा रहे हैं। पुनिया साहब, सुधींद्र जी के सवालों के जवाब भी शाहनवाज जी आप दीजिएगा, लेकिन इस वक्त भी हमें रुकना पड़ रहा है। लौट कर आएंगे तो आपको पूरा वक्त अपनी बात रखने का मिलेगा। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 बयान हमने आपको सुनवाए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। शाहनवाज हुसैन जी, आप
पीएल पुनिया जी सुधींद्र भदौरिया जी की बात का, उनके सवालों का जवाब जरूर दीजिए और आपके इस इंतजार के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन एक सवाल हमारा भी, जब नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी तो लोग तारीफ कर रहे थे, विपक्ष भी तारीफ कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। लाइनें कम नहीं हो रही, टमाटर किसान सड़कों पर फेंक रहे हैं, कीमत नहीं मिल रही है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और जो नोट अभी हमने आपको 5 करोड़ 70 लाख रुपए नए दिखाए, इसके अलावा शाहनवाज जी लगातार देश भर से 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक के नए नोट बरामद हो रहे हैं। क्या ये सरकार का फेलियर शाहनवाज जी नहीं है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं भले देर से बोला हूं, लेकिन मुझे ये दुख नहीं है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को जैसे बोलने नहीं दिया गया, अब यहाँ मुझे बोलने से रोका नहीं किसी ने। लेकिन राकेश सिन्हा जी ने जो बातें कही है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में देश के लोगों ने संसद बनाई और संसदों ने प्रधानमंत्री चुना, और देश के प्रधानमंत्री को भी संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लोग कहते हैं 18-20 घंटे की बहस है, प्रधानमंत्री 20 घंटे तक बैठे रहे। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री को बाहर बोलने से कोई रोक नहीं सकता, आप ये चाहते हैं कि हर विषय पर प्रधानमंत्री बोले। नोटबंदी, काले धन के खिलाफ ये अभियान है। अब विपक्ष के लोग पुनिया साहब और भदौरिया साहब कह देंगे, इन्होंने कहा भी कि जब आप सत्ता में थे, विपक्ष में थे, तो आपने क्या किया। अरे साहब, जब हम विपक्ष में थे तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद को रोक रहे थे, और आप भ्रष्टाचार रोकने की कार्रवाई के लिए संसद को रोक रहे हैं। ये गलत है, आप उससे तुलना नहीं कर सकते। हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, हम CWG घोटाला, इस तरह के घोटालों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये नोटबंदी है जिसका आप समर्थन करते हैं। आप कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया तो कहा कि देश उनके साथ 50 दिन वो कष्ट स्वीकार करे, और देश के लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन दिक्कत यह है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। अरे इतने दिन आप पार्लियामेंट में बोले, आपके बोलने का कोई 2 लाइन खबर नहीं बनती है, भूकंप कैसे आएगा। सवाल है कि बहन जी इतनी नाराज क्यों हैं, ममता जी इतनी नाराज क्यों हैं, अरविंद केजरीवाल साहब इतने नाराज क्यों हैं, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं भूकंप आ जाएगा। ये भूकंप आया है काले धन वालों के खिलाफ। आपको इकट्ठे हो गए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही है, सैयद साहब, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के लोग भी कैसे लोगों को सुविधा दी जा सकती है, इस पर सहयोग भी मांगा है। वो आपसे सहयोग मांग रहे हैं, वो संसद चलाना चाहते हैं। क्या आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री को बोलना नहीं आता क्या? ये वो प्रधानमंत्री नहीं है, ये बोलते हैं तो आप बगल झांकते हैं। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो आपको एक्सपोज कर देंगे, इसलिए आप जानबूझकर एक्सपोज होना नहीं चाह रहे, प्रधानमंत्री को रोक रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री एक बेहतरीन वक्ता भी हैं, और जब भी पार्लियामेंट में बोले हैं तो लोगों ने बगले झांकना शुरू किया है। इसलिए प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। देश की दिक्कत के साथ आप होंगे, हम आपके ईमानदारी पर शक नहीं खड़ा करते। हम आपको जरूर कहते हैं कि देश के लिए ईमानदारी से काले धन पर भाषण मत दीजिए, काले धन पे कार्रवाई में सरकार का और प्रधानमंत्री की मदद कीजिए। सरकार की मदद, बीजेपी की मदद सुधींद्र जी, व्यक्ति से बड़ा दल और बोलिए बोलिए सुधींद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हम अनुरोध करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा देश अगर वास्तव में कोई भी कदम काले धन को अनर्थ करने के लिए होता, उसको निकालने के लिए होता, उनका सहयोग करता। पर मैं देख रहा हूं देश में सौतेला व्यवहार हो रहा है। इनके मंत्री गडकरी साहब के 5 चार्टर्ड फ्लाइट यहां जा रही हैं शादियों में। इनके महेश शर्मा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इनके जनार्दन रेड्डी ने सैकड़ों करोड़ रुपया शादी में खर्च कर दिया। यहां पर 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया शादियों के लिए उपलब्ध नहीं है। लोगों की शादियां टूट गई हैं, लोगों ने उनको मुलतवी कर दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है आपके सोशल मीडिया हैंडल में आज तक में दिखाया गया है, आज तक में दिखाया गया। गडकरी जी की शादी में जितनी सादगी से हुई है, उतनी सादगी तो आपके बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता है। मैं देखिए टोका टाकी में नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत इल्जाम लगा रहे हैं गडकरी साहब पे। टाकी में यकीन नहीं करता हूँ शाहनवाज साहब, मुझे मैं कह रहा हूँ इल्जाम गलत मत लगाइए, आप उसका उत्तर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इनके मंत्रियों को इतना करोड़ों रुपया खर्च करने का क्यों मौका दिया जा रहा है, क्यों ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो पैसा पकड़ा जा रहा है
है, आपके आज तक के इसमें इंडिया टुडे के सोशल मीडिया हैंडल में दिखाया जा रहा है। ये बीजेपी के लीडर्स के पास ही क्यों निकल रहा है? मैं ये कह दूं कि ये और उन राज्यों में पकड़ा जा रहा है जहां या तो विपक्ष की सरकारें हैं। मैं ये इनका ये जो आचरण है इससे लोग पहचान गए हैं, ये झूठ का पुलिंदा लेके मोदी जी निकले हुए हैं। पुनिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुधींद्र जी, सबको मौका मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि राकेश जी से भी बात करनी। प्रधानमंत्री जी आए, शाहनवाज जी, एक सेकंड जवाब दीजिएगा। पुनिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो पैसा पकड़ा जा रहा है इस पर? जिसने सादगी से शादी की है, बोलिए पुनिया जी। उन्होंने अकाउंट से पे किया है। नितिन गडकरी जी की गलत बात कह रहे हैं। पुनिया जी बोलिए, आप बोलिए। एकदम मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे कहता हूँ, जितनी सादगी से नितिन गडकरी जी ने शादी का अच्छा, अरे आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में उससे 1000 गुना हो गई बात। आप एक ही बात को 10 बार क्यों कर रहे हैं? अरे कोई व्यक्ति कैसे आता है वो शहनवाज जी, वो नितिन आप साइकिल अरे से हो गई बात। हम आपको कार्ड देंगे, आप मेरे घर साइकिल से आते हैं। एक बात को 10 बार करने की क्या जरूरत है? ये आपको तय करना है या हम तय करेंगे? अरे भैया, अब एक बात को 10 दफा मत कहिए। बात हो गई, आपने अपनी बात कह दी, आपने स्पष्टीकरण दे दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी में किसका था? सुधींद्र जी, एक सेकंड पुनिया जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। भदौरिया जी, ठीक है। ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते हैं, हम रोक रहे हैं, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप क्या बात कर रहे हैं? मांग है कि प्रधानमंत्री आए और अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि उन्होंने ही निर्णय लिया है। उन्होंने लिया हुआ निर्णय जिससे कि जनता को परेशानी हुई है। और आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए। कौन सा ब्लैक मनी रोका? ब्लैक मनी तो जा रहा है। आपकी आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस, नोट की प्रिंटिंग प्रेस से सीधे किस तरह से 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे होके होम डिलीवरी जैसे हो रही है। होम डिलीवरी सरकार के द्वारा कराई जा रही है घोटालेबाजों के पास, भ्रष्टाचार करने वालों के पास, काले धन वालों के पास सीधे जा रहा है। आप सरकार बगैर तैयारी किए हुए सब पूरा करती है। आप उनको ये नहीं पता था कि 2,000 रुपए का नोट, पुनिया साहब, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आरबीआई पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। एटीएम से आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप कोई हल्के नेता नहीं हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम रिजर्व बैंक पर इस तरह का मिथ्या आरोप मत लगाइए। ये गलत कह रहे हैं के साथ कहता कि आप कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पैसा जा रहा है। ये इल्जाम मत लगाइए। अच्छा, कहाँ से वो नोट, वो ये कहना कि रिजर्व किस सीरीज से नोटों के किस सीरीज से आए, किस सीरीज से सरकार की तरफ से आए, मत लगाइए। और बाहर जा रहा है सीधे 5 करोड़ कैसे पहुंचा? 5 करोड़ कैसे पहुंचा? चेन्नई में 1 करोड़ कैसे पहुंचा? आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में वो पैसा कैसे पहुंचा? ये पूरा मैं समझता हूं कि सरकार की भागीदारी, सरकार की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। ऐसा लगता है जैसे कि जारी लोग काला बाजारियों के यहाँ काला बाजारियों के किया है, नोटों की होम डिलीवरी की जा रही है। तो बड़े शर्म की बात है। मोदी जी एक तरफ तो भाषण देते हैं, कोई भी एक तरफ भाषण देते हैं, एक तरफ पार्लियामेंट को फेस करने की हिम्मत नहीं है, और दूसरी तरफ घोटालेबाजों से मिले हुए क्या बात करते हैं? तो क्यों नहीं फेस करते? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्लियामेंट से क्यों बचते हैं? पार्लियामेंट से क्यों काम हम लोग कर रहे हैं? इसका जवाब तो देना चाहिए। पार्लियामेंट सहयोग क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, पुनिया जी, शाहनवाज जी, राकेश जना जी, राकेश जी, आपने चर्चा की शुरुआत में जब अपनी बात कही थी, राकेश जी, तो आपने कहा था कि आम आदमी को तकलीफ हो रही है। राकेश जी, क्या कहीं आपको लगता है कि ये जो नए नोट पकड़े जा रहे हैं, और वो भी लाखों करोड़ों की तादाद में, कहीं ना कहीं कमी रह गई है? कोई फेलियर है हमारा? हम नाकाम हैं जो इस तरह के नोट जा रहे हैं? क्योंकि आम जनता 2,000 रुपए के लिए लाइन में लग रही है, परेशान हो रही है, और एक तरफ लाखों रुपए नए नोट पकड़े जा रहे हैं। राकेश जी, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 7 दशकों से इस पूरी व्यवस्था को चलने की तरह बना दिया गया है।
छोटे बैंक से हमें आम दिनों के अनुभव होता है कि बैंकों में कुछ प्रभावशाली लोग अधिक नोट लेकर चले जाते हैं, सामान्य लोग लौट जाता है। इस चलनी के लिए जिम्मेदार कौन है? आज इस चलनी को यदि सूप में परिवर्तित करना है, इसके छेदों को बंद करना है, इसके होल्स को बंद करना है, तो ये दलीय मुद्दा नहीं है। 5 साल चुनाव लड़ने के मूड में, चुनाव के मूड में विपक्ष को या सत्ताधारी पार्टी को नहीं रहना चाहिए। मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये प्रधानमंत्री ने जनता से संवाद किया है। विपक्ष के नेता राकेश जी, आप के बाहर जो क्यों लगा हुआ है वहां जाके नारे लगवा के दिखा दें, डिमोनेटाइजेशन मुर्दाबाद। राकेश जी, आप शायद सवाल समझे नहीं, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है राकेश जी कि जो अभी हमने दिखाया 5 करोड़ 70 लाख रुपए कर्नाटक चित्रदुर्ग में पकड़े गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे राज्यों में कई लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए नए नोट राकेश जी 2000 के। हम शाहनवाज हुसैन जी आपसे भी चाहेंगे, आप भी जवाब दीजिए, ये जो नए नोट पकड़े जा रहे हैं, तो ये इसके कहां कैसे पहुंच रहे हैं सर? पूरी व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन खामियां तो हैं, व्यवस्था में खामियां हैं और खामियों का लाभ लोग उठा रहे हैं। तो क्या आज ब्लैक मनी पर जो सबसे बड़ा आघात हुआ है, ये मैं सुनामी बोलता हूँ, ये ब्लैक मनी के खिलाफ सबसे बड़ा सुनामी है। जो लोग घोटाला करने में माहिर हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, वो बैंक से साठगांठ कर रहे हैं, वो भी बचेंगे नहीं। समस्या जो बैंक के अधिकारी प्रधानमंत्री के द्वारा क्रिएटेड छोड़ा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री जो लोग इस देश को लूटने में लगे हुए थे, जिनको हम यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से नए 2000 के नोट पकड़े जा रहे हैं, उससे शाहनवाज हुसैन जरूर कहते हैं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बैंक पर भी कार्रवाई होगी, बैंक मैनेजर या बैंक के कर्मचारी अगर शामिल है उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन कब? राकेश जी कहते हैं कि हमारी व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि हम उसे रोक पाने में नाकाम है। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि आम आदमी पिस रहा है, फैसला प्रधानमंत्री का अच्छा है, लेकिन भ्रष्टाचारी उसमें से भी अपना हित दे। अभी तक की हर अहम खबर लेकर इंडिया 360 में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।